वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास लूमिनस का इकोवाट एक इन्वर्टर रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें प्रॉब्लम ये है, जैसे हम इसको ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाली लाइट ब्लिंक करने लगती है और यहाँ पे वाइब्रेशन करता है। एक बार चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारे बोर्ड सिस्टम से कनेक्ट है। यहाँ पे एम्पेयर मीटर है, यहाँ पे इसका ये जो इनपुट लाइन का एम्पेयर है। अब जैसे मैं ऑन करने की कोशिश करता हूँ, इस वाले सुई वाले एम्पेयर में आप देखना क्या होता है। ये इस तरह से करने लगता है, ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए ये प्रॉब्लम है, ना तो इसमें चार्जिंग चलती है और ये भी ब्लिंक करने लगता है। हम इसको एक बार रीसेट कर लेते हैं, आपको रीसेट करके दिखाते हैं। जब इस तरह से हम लाइन बिल्कुल कट कर देते हैं डीसी की तो रीसेट हो जाता है। सेट को फिर से ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखिए ये कंडीशन है। ठीक है, और चलिए अभी हम यहाँ पे मेन दे देते हैं। मेन देने के बाद कंडीशन देख लेते हैं क्या है। ये देखिए मेन दे दी। मेन आने के बाद दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ चलने लगी थी। देखो चार्जिंग वगैरह चलने लगी, लेकिन ना तो एम्पेयर उठ रहे और ना ही इसकी चार्जिंग चल रही। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे रिपेयर करने की, और वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देख सकते हैं चार्जिंग के एम्पेयर भी नहीं उठे हैं। तो चलिए इसको पहले यहाँ से बंद कर लेते हैं। इसको यहाँ से एमसीबी ट्रिप कर लेते हैं। एमसीबी ट्रिप करिए। एमसीबी ट्रिप करने के बाद दोस्तों हमें इसके सारे पेज खोलने होंगे। तो यहाँ पे चलिए इसके सारे पेज खोल लेते हैं फ्रेंड्स। ये इन्वर्टर आप देख सकते हैं बिल्कुल पहली बार खुल रहा है मेरे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सील्ड पैक है। ठीक है, ये देखो सील्ड पैक है बिल्कुल। तो मैं इसे यहाँ पहली बार खोल रहा हूँ। ये देखो, देखेंगे इसमें क्या हुआ होगा। और इसमें ब्लोवर ही मारना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर गंदगी 100% इतनी हो रही होगी, ज़बरदस्त गंदगी। ठीक है, तो चलिए भाई इसके सभी अब पहले हम पेज खोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके सभी पेज तो खोल लिए। ढक्कन खोलते हैं। तो भाई ये देखो, सबसे पहले तो इसमें गंदगी इतनी है भाई, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और गंदगी होने के साथ साथ वहाँ पे आप मुझे दिखाई भी दे रहा है, वहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जला हुआ हो। तो चलिए इसको ब्लोअर मारते हैं, इसे बाहर लेके चलते हैं। देखो दोस्तों, मैंने इन्वर्टर बिल्कुल क्लीन कर दिया। मैं आपको फिर से ऑन करके दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ भाई ये सोच सकते हैं कभी बोर्ड वोर्ड बदल दे। देख लो फॉल्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब चलिए इसे बंद कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें फॉल्ट क्या है। ये जब ऐसा फॉल्ट आता है दोस्तों, आपका इन्वर्टर वाइब्रेशन करने लगे या कोई भी इस तरह की चार्जिंग ना करे, तो हमें क्या करना होता है, हमें गेट ड्राइव चेक करनी पड़ती है। तो हम ये वाले इसके पेज खोल लेते हैं सारे। ये फॉल्ट बनता कहाँ से है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। ये जो फॉल्ट बनता है जब हमारा इन्वर्टर हाई एम्पेयर लेता है, तो ओवरलोड की प्रॉब्लम तो वहाँ से बनती है जब हमारे एमसीयू तक पहुँचता है कि हाँ भाई इसकी रेजिस्टेंस पे करंट ज़्यादा बनता है। शंट से जो है ना करंट जनरेट होने लगता है हल्का सा मिली वोल्ट। और वो जब मिली वोल्ट जनरेट होएगा तो रजिस्टर को ये लगेगा, मतलब जो हमारा एमसीयू लगा हुआ है, कि यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज है, यानी कि एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा ओवरलोड दिखाने लगता है। रही बात बीप की, वो इसी वजह से आता है। एम्पेयर ज़्यादा लेगा तो सीधी सी बात है बंद होना चाहिए, वरना और भी मॉसफेट उड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको कर लिया सीधा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकली आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मॉसफेट जो है ये जले हुए हैं, कैसी हालत हो रही है ये देख सकते हैं। और इधर के भी देख लेंगे, इस वाले चैनल के भी हम अंदर की तरफ से। तो ये वाले मॉसफेट जो हैं ये हमें बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ के जो मॉसफेट हैं वो जल चुके हैं, आप देख सकते हैं ये भी जल गया। और ये यहाँ पर ठीक है। तो अब इस कंडीशन में दोस्तों हमारे जले क्यों हैं, सबसे पहले तो ये देखना है। और ये हमारे जलने के बाद चलेंगे या नहीं चलेंगे, चलेंगे तो कामयाब हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं वो भी बताएंगे। और कौन से नंबर के लगेंगे, कैसे लगेंगे, क्या चीज़ चेक करनी चाहिए लगाने से पहले, क्योंकि लगाने के बाद ये शॉर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ चेक कर लेंगे। इसकी पीसीबी के सारे पेज यहाँ से खोल लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप ये जान लो ये फॉल्ट आता क्यों है और कहाँ से आता है, ये तो आपको पता लग गया दोस्तों। ये फॉल्ट जब बनता है जब हमारे इन्वर्टर के अंदर स्पाइक क्रिएट हो जाए, या इस पर नेसेसरी कुछ ही मिली सेकेंड के लिए बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाए, और जो कि हमारी आईसी सेंस ना कर पाए उस टाइम। ठीक है, या हमारी आने वाली वोल्टेज जो है एसी वोल्टेज वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। ठीक है, ये जब बनता है, क्योंकि कभी कभार क्या है कि प्रोटेक्शन जो है इन्वर्टर के अंदर काम नहीं करता। प्रोटेक्शन का मतलब है या तो हाई वोल्टेज का प्रोटेक्शन काम ना करे कुछ सेकंड के लिए, या लो वोल्टेज का प्रोटेक्शन काम ना करे। लो वोल्टेज में प्रॉब्लम ये बनती नहीं है, हाई वोल्टेज में प्रॉब्लम बनती है। उस टाइम क्या होता है, चार्जिंग के एम्पेयर या बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, तार उल्टे लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, चलते चलते इन्वर्टर के अंदर ये प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ से आती है। अब अगर ये भी हमारी प्रॉब्लम ना हो
तो कभी कभार क्या होता है, हमारी जो गेट पे है वो आईसी कुछ ही सेकंड के लिए ड्राइव गलत बना देती है, और जब ड्राइव गलत बनेगी तो हमारा मॉसफेट जो है वहाँ पे उस कंडीशन में फट जाता है। तो यहाँ से प्रॉब्लम बनती है ये। तो जब हमारी प्रॉब्लम ये बनेगी तो उस कंडीशन में मॉसफेट हमारा शॉर्ट निकलता है। तो यहाँ से इसके सभी जो कनेक्टर्स हैं वो हमें खोल लेने हैं, और यहाँ पर जितने भी इसके पेच वेच लगे हुए हैं ये भी खोल लेंगे। वीडियो को पूरा देखा करो दोस्तों, पूरी जानकारी मिलेगी। अब क्या होता है, बहुत से भाई जैसे मान ले किसी इसके अंदर दोनों साइड के मॉसफेट फूक गए, ठीक है, दोनों साइड के मॉसफेट खराब हो गए। आपने क्या करा, मॉसफेट जले हुए आए तो आपने सीधा मॉसफेट डाल दिया। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। क्यों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। होता क्या है, जब आप मॉसफेट तुरंत नहीं डाल देते हो तो वे तुरंत उड़ भी जाते हैं, ठीक है। उसका कारण क्या है वो भी बता दूंगा आपको। पहले तो यहाँ से पीसीबी पे ग्लू लगी हुई है, इधर की तरफ से कर लेंगे। कनेक्टर हटाने की जरूरत नहीं है, जो जिसके बिना काम नहीं हो रहा, जिससे काम नहीं हो रहा उसे तो हटा सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो ये हमारे मॉसफेट जले हुए हैं, इसके साथ में दोस्तों कुछ रजिस्टर है वो भी जली हुई है हमारी, ठीक है। वो हमारी कितने नंबर की रजिस्टर है वो आपको देखना होगा। यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये लगाने के बाद आपकी ख़राब भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे आ जाइएगा, ये देखो यहाँ पर एक रजिस्टर ये जली हुई है और एक रजिस्टर ये जली हुई है। साथ में हमें ये ट्रांजिस्टर भी चेक करने पड़ेंगे और ड्राइव आईसी भी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इधर की ड्राइव में उधर की ड्राइव में फ़र्क है। तो यहाँ पर जो ये आईसी लगी हुई है ये, और ये छोटे वाले ट्रांजिस्टर ये, और ये डायोड, और यहाँ पे ये छोटे वाले एसएमडी फिल्टर कैपेसिटर, ठीक है, फिल्टर नहीं है एसएमडी कैपेसिटर है। तो ये भी हमें चेक करने पड़ेंगे। तो चलिए इन्हें स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं। देखो अब आपको ये सर्किट जो है पूरा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या होता है, जो इसके गेट से जो रेजिस्टेंस लगी होती है 15 ओम की रेजिस्टेंस, 10 ओम की रेजिस्टेंस इस तरह से लगी होती है। वो आपको मीटर ब्लर दिखाई दे रहा होगा और पीसीबी आपको ठीक दिखाई दे रही होगी। लेकिन अब यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाना है। देखो पहले तो हम अगर रजिस्टर को चेक करें तो हमारे यहाँ पे किलो ओम में रीडिंग आ रही है, जबकि ओम्स में आनी चाहिए थी। यहाँ रख लो। उसके बाद यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसको चेक करना है। ये देखो यहाँ पे गलत आ रही है रीडिंग। ये देखो यहाँ पर ये जो 12 FR है ये वाला भी शॉर्ट है हमारा। वन 173। यहाँ पे इसके साथ अगर रजिस्टर लगा हुआ होगा कोई तब भी हमारी शॉर्टिंग आएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे शॉर्ट मॉसफेट हैं इनको निकाल लेते हैं बाहर। जो हमारे मॉसफेट शॉर्ट हो चुके हैं इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो मॉसफेट शॉर्ट हुए हैं उनके नंबर भी चेक कर लें क्या है। तो यहाँ पर जो मॉसफेट हमारे जले हुए हैं उनको हमें निकालना होगा, क्योंकि ऐसा होता है जब ये हमारे मॉसफेट जले हुए रहते हैं ना, तो अगर ये सर्किट में लगे हुए होते हैं तो इनकी रीडिंग जो है वो गलत आती है। तो हमें यहाँ से निकालने होंगे। और इनके गेट पे जो हमारी वोल्टेज जनरेट होती है उसे आप फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं, क्योंकि मॉसफेट के जो गेट पे जो वोल्टेज आती है ना उसे पल्स भी बोलते हैं बहुत से, क्योंकि वो इस तरह से बनती है। वो साइन वेव नहीं होती है, वो एक तरह से स्क्वायर वेव रहती है, लेकिन साइन वेव की तरह ही उसकी फॉर्म बनती है। तो यहाँ से हमें ये भी निकालना पड़ेगा और ये भी। इनका क्या नंबर है आपको वही बता दूंगा मैं, और कौन सा इनकी जगह लगेगा। तो चलिए पहले जो जो खराब इसमें आइटम लगा हुआ है वो मैं निकाल देता हूँ, मतलब जो फूका हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपका समय भी बचेगा। यहाँ पर जो जले हुए मॉसफेट थे हमने दोस्तों निकाल दिए हैं, और मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा दी है। यहाँ पे देखो मार्किंग कर दी है, आपको शायद अब दिख जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है सभी मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पर भी एक NPN ट्रांजिस्टर है जिसका बेस इधर है, कलेक्टर इधर है, एमीटर इधर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एमीटर है, ठीक है, ये मैंने लिख रखा है, बेस कलेक्टर एमीटर।
ठीक है, यहाँ से मैं दिखा दिया आपको, या आप अगर इस तरह से चेक करोगे तो एमीटर इधर आएगा। ठीक है, तो एमीटर यहाँ पर है, कलेक्टर यहाँ पर है, बेस यहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर फिर एक ये है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और एक यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और एक एनपीएन यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, ये एनपीएन है। मैं दिखा देता हूँ इसका पैकेज नंबर, दिखा देता हूँ आपको। इसका जो पैकेज नंबर है यहाँ पे 7CW जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और यहाँ पर T2F जो लगा हुआ है वो आपका एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पर ये भी पीएनपी है, दिखा देता हूँ मैं, पीएनपी। और ये भी 7F, ये एनपीएन है, एनपीएन। ठीक है, ये मैंने सारों के यहाँ पे डेटा लिख दिए हैं। ठीक है, इससे क्या है कि आप कभी भी ट्रांजिस्टर अगर आपका ये जल जाता है, फूक जाता है, तो आपका पता लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं चलिए अब आपको चेक करा देता हूँ। ये मैंने ट्रांजिस्टर मोड पे लगाया, डायोड रेंज पे। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एक ही ख़राब है, ज़्यादा नहीं है। तो मैं इसके बेस पे लगाता हूँ। ये देखिए 226 का आसपास रीडिंग आ रही है, और इधर से भी, इधर से यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, ये देख लो। लेकिन इसी में शॉर्टिंग है, और बाकी शॉर्टिंग कोई सा नहीं है, देख लो, परफेक्ट है। यहाँ पे इसमें भी दिखा रहा है, यहाँ पे अलट के पलट के भी। ठीक है, तो चलिए हम ये दो ट्रांजिस्टर जो है निकाल करके चेक कर लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा होता है दोस्तों, अगर इसके अंदर कोई रजिस्टर लगा होगा इसके साथ में, तो हमारा क्या है कि वहाँ पे वैल्यू नहीं दिखाएगा। ठीक है, वहाँ पे हमारा वैल्यू इसकी दिखाएगा रजिस्टर की, और ट्रांजिस्टर की वैल्यू नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसे निकाल लेते हैं। एक तो ये ट्रांजिस्टर है, एक ये ट्रांजिस्टर है, तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। हमने यहाँ पे सर्किट को लगा लिया, एक हम फ्रीजर की सहायता से इसे ऑन कर लेते हैं मशीन को। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से सीख जाएंगे। यहाँ पे हल्का सा पेस्ट लगा लेंगे, इस पे भी और इस पे भी। हल्की सी एयर कम कर लेंगे। हमने एक तो ट्रांजिस्टर ये बाहर निकाल लिया है, पहले इसे चेक कर लेते हैं। देखो हमने निकाल लिया, जरा एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, मीटर यहाँ पे रखते हैं। आपको दोनों चीज़ दिखनी चाहिए। चलो अब दिख जाएगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बेस इधर की तरफ है, इस पॉइंट में। ये देखो, ये ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट है, एक तो ये शॉर्ट है। ठीक है, और हमारा वहाँ पर भी ये वाला भी शॉर्ट है। इसको हमें दूसरे वाले को निकालना होगा। हमने ये वाला ट्रांजिस्टर भी बाहर निकाल लिया, इसको भी यहाँ रख लेते हैं। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसका बेस ऊपर की तरफ है। यहाँ पर इसका बेस होता है। सात सौ कुछ है, ये ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारा ट्रांजिस्टर।
ये ट्रांजिस्टर हमारा ओके है। इस वाले को हम वापसी लगा देंगे ऐसी, ये जिस लोकेशन से हमने निकाला इसको हम वापसी लगा देंगे। एक हमारा बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो हमने चेक किया पहले, यहाँ पे बिना चेक करे नहीं लगाएंगे इसमें। तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो हमने इसको सेट बिठा दिया। फिलहाल यहाँ पर जो हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ था वो हमारा ख़राब है, तो हम इसकी जगह कोई भी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लेंगे जो कि किसी भी पीसीबी से ले लेंगे। तो चलिए एक ट्रांजिस्टर हम लेके आते हैं एसएमडी और फिर इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एसएमडी ट्रांजिस्टर दूसरी पीसीबी से निकाल लिया है, इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। जो कि आपको लगा करके चेक करा के दिखाएंगे, पहले ऐसे नहीं लगा देंगे, ठीक है। लग गया। अब आपको यहाँ पर इसकी रीडिंग से चेक भी करा देते हैं। देखो अब यहाँ पर जो था हमारा बेस इधर की तरफ होना चाहिए इसमें, तो यहाँ पे देख लो 400, ये बढ़ती जा रही है रीडिंग क्योंकि अभी गर्म था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सही आ रही है रीडिंग, ये देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब। एंड ये देख लो ट्रांजिस्टर जो है वो बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हमें इसको ट्रांजिस्टर को जो है यहाँ पे हमने फिट तो कर दिया। अब हमें यहाँ पे जो रजिस्टर है यहाँ पे ये रजिस्टर लगानी होगी। यहाँ पे हमारी 10 किलो ओम, या तो आप यहाँ पे 10 किलो ओम या 15 किलो ओम की रजिस्टर लगा सकते हैं और इसमें मॉसफेट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो रजिस्टर का यूज़ करने वाला हूँ वो 10 किलो ओम की रजिस्टर यूज़ करने वाला हूँ, नॉर्मल, ठीक है। आप इसमें चाहें तो एसएमडी भी लगा सकते हैं, मैं लेकिन नॉर्मल रजिस्टेंस का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल रजिस्टेंस ले ली, ब्राउन ब्लैक ब्लैक, ठीक है जी। तो मैं इसमें यहाँ पे नॉर्मल रजिस्टेंस का यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल रजिस्टेंस लगा दूँगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत लगे तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन हमें दिक्कत कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं। तो जहाँ से हमारा इस पर वोल्टेज आई हुई है, या तो इस तरह से लगाना है, ये देखो इस तरह से जैसे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे कट करके, ये यहाँ पर इस तरह से आपको सोल्ड कर देना है। यहाँ पर आपको अच्छे से सोल्डर करना है इस पर, क्योंकि होगा क्या, अगर ये सोल्डर नहीं रहेगा तो मॉसफेट फिर से उड़ सकता है। ठीक है, दूसरी रजिस्टर भी ऐसी लगा देंगे। अब हमारा यहाँ पे वो जो मॉसफेट है एन चैनल के लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये वीडियो लंबी तो होगी, लेकिन इससे आपको बहुत अच्छा अनुभव हो जाएगा इन्वर्टर रिपेयर करने में। यहाँ पर हमने एसएमडी रजिस्टर को लगा दिया, मतलब नॉर्मल लगा दिया एसएमडी की जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसकी जगह हम यहाँ पे जो हमारा एन चैनल के जो मॉसफेट हैं वो मॉसफेट लगा देंगे, क्योंकि ड्राइव बनने के लिए रेडी है।
अगर आपकी ड्राइव में प्रॉब्लम आती है तो आपको वहाँ पर, तो यहाँ पे हम P55 ओरिजिनल लगाएंगे। आप अगर आपके पास लोकल है तो लोकल इसमें यूज़ ना करें, क्योंकि इसका जो स्क्वायर वेव है वो भी साइन वेव की तरह रहता है। यहाँ पे हीट कंपाउंड लगा करके लगाना है आपको मॉसफेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हीट कंपाउंड लगा लेंगे। दोनों मॉसफेट पे आपको ऐसे ही लगा लेना है। ठीक है जी, इसको यहाँ सेट कर देते हैं। और इसको भी यहाँ पे सेट कर देते हैं। पहले आपको इसके स्क्रू लगाने हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत से भाई इनके पहले जो क्या करते हैं, इन्हें सेट कर लेते हैं सोल्डिंग करके। वो नहीं करना आपको। ये देखिए परफेक्ट। चलिए बैक साइड पे आ जाते हैं, सोल्डर करते हैं। ठीक है, सोल्डर हो गया। और जितनी पिन पे हमने सोल्डिंग करी है उसको सफाई कर लेंगे एक बार अच्छे से। ठीक है, अब इसको पीसीबी को सीधा कर लेंगे एक बार। और यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर कनेक्ट करने से पहले आपको एक चीज़ चेक करनी है, जो कि मैं अभी बता देता हूँ आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपने ये यहाँ पे निगेटिव दिया। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव दे देते हैं, इसको लगाते हैं पेज को। और आपने पॉजिटिव दिया, तो आपको करना क्या है, पहले जो है यहाँ पे आपको कुछ वोल्टेजेस हैं वो चेक करने हैं। तो थोड़ा सा इसे एक तरफ कर लेता हूँ। अभी देखिए, वो वोल्टेज चेक करने से आपको क्या है कि इसका फॉल्ट का अनुभव हो जाएगा कि ये जो है हमारा काम करेगा नहीं करेगा इन्वर्टर। ठीक है, तो चलिए इन्वर्टर को हमने यहाँ पे मीटर लिया, इन्वर्टर ऑन करेंगे। अब इसमें ये लाइन दे देते हैं। ठीक है जी, ऑन करते हैं। हमारा ऑन हो गया, नॉर्मल मोड में आ गया है अभी फ़िलहाल। अभी ट्रांसफार्मर नहीं लगा। तो निगेटिव से या पॉजिटिव से यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कितने आ रहे हैं। 5 वोल्टेज ऐसी यहाँ पे डीसी आ रहे हैं, लेकिन देखो देख सकते हैं यहाँ पे डीसी आ रहे हैं। और यहाँ पर आप ये एसी वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये फ़र्क है। ये फ़र्क क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो इधर के हमने मॉसफेट डाले हैं उसकी गेट ड्राइव आईसी है वो ख़राब है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन करूँ तो देखेंगे, मैं अभी आपको इसको लाइन को यहाँ से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। आपको एक बार टेस्ट भी करा के दिखाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे डीसी जो आ रही है वो इसी वजह से आ रही है। वो यहाँ पे जो गेट ड्राइव जो है वो शॉर्ट है। देखो, अगर मैं इसे ऑन करूँगा तो मॉसफेट उड़ने के चांस फिर से हैं। ये देखो, ये देखो, इसका जो मॉसफेट की गेट ड्राइव है वो भी आईसी चेंज होगी। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं LM324 आईसी हमने चेंज कर दी है इसकी, जो कि हमने इस सर्किट से निकाली है बीच में से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये LM324 आईसी।
358, सॉरी 300 LM358 IC हमने यहाँ बदल दी है। ये इसमें क्या था कि LM358 आउटपुट जो है वो करंट दे रही थी, वोल्टेज की जगह, फ्रिक्वेंसी की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर जो था हमारा वो टू एक लैग टूट गई थी, वो हमने यहाँ पे दूसरा लगा दिया, जो कि यहाँ पे BC547 है और ये 1010 ओम की रेजिस्टेंस है। बाकी हमारा जो है अब ये सिस्टम जो है बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए ऑन हो गया है। अब इसकी मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ आउटपुट में कितनी आ रही है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने मीटर की प्रोब ली, और अब यहाँ पे देखिए नॉइस भी आ रही होगी हल्की हल्की सी, आपको सुनाई। यहाँ पे अब इन्वर्टर जो है, ये देखिए दोबारा चलेगा। देखो मैं दोबारा ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से हमारी पिन जो है अभी लूज़ है। मैं इसको दोबारा से एक्टिव कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोब है वो सही नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने ऐसे इल्जा रखा है। और अब इसमें ये प्रॉब्लम बार बार नहीं आएगी, ठीक है। सिस्टम ऑन कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी आउटपुट जो है, ये देखिए 246 वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, उसमें अब कोई एरर भी नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो में, हमने आपको सारी चीज़ समझाई, कौन सा ट्रांजिस्टर कौन सा है, सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये आईसी भी ख़राब लिख ली, ट्रांजिस्टर भी और मॉसफेट भी। उसके बाद हमारा एक क्लियर ही ओके हो चुका है इन्वर्टर। तो वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।